हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका यूनिफॉर्म सर्विसेज में भर्ती होना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? और सबसे पहले तो आसान क्यों है? आसान इसलिए है कि इसमें भर्ती प्रक्रिया में एक फिजिकल का जो पार्ट है वो बड़ा है, और फिजिकल के बाद मेडिकल। और दिल्ली पुलिस में हम देख रहे हैं कि पहले 2 दिन जो है मुश्किल से 15% कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। हालांकि वो तादाद जो है वो शायद हो सकता है आज बढ़ जाए। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन उसका ये था कि प्रैक्टिस नहीं थी। और प्रैक्टिस आपको मेडिकल की भी आपको होनी चाहिए, नहीं मेडिकल की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस अब कैसे होगी मेडिकल? और मेडिकल लास्ट मोमेंट में होता है। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेडिकल आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं, और 4 दिन 5 दिन का समय आपको पता है कि मिला है कैंडिडेट्स को। यानी बहुत कम समय मिला है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्किल टेस्ट हो रहा है, और उसके बाद बहुत जल्द रिजल्ट अपडेट होके उनका ही मेडिकल आ जाएगा। सीपीयू एसआई का मेडिकल नेक्स्ट मंथ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कमेंट आपको दिखाते हैं। सर, मैं 2 टाइम्स मेडिकल अनफिट हो रही हूँ एसएससी जीडी में 2021-2022। 2 बार मेडिकल अनफिट, और दोनों ही बार स्कोर ऐसा है कि निश्चित रूप से मेरिट बन जाता। अब 2 बार अनफिट हो रहे हैं, क्या है पॉइंट? सेम पॉइंट में दोनों बार अनफिट हो रहे हैं। मेरा आई साइट कमजोर है, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज सर, हेल्पलाइन नंबर पे किस टाइम बात हो सकता है? वेस्ट बंगाल से प्लीज इनको नंबर शेयर कर दिया। तो क्यों देखिए ऐसा हो रहा है? और 2021 भर्ती हो जाते तो आज आपको पता है कितना सर्विस हो जाता, कहीं अपनी ड्यूटी कर रहे होते। ये आपको दिखा देते हैं 6/18 राइट आई, और 6/12 राइट आई, और 6/18 लेफ्ट आई। डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन बोथ आई, दोनों आंखों का विजन डिफेक्टिव। तो ये आपने देखा कि एक कैंडिडेट, और एक नहीं ऐसे बहुत सारे हैं जो जानकारी के अभाव में अनफिट हो जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब सबसे पहले तो यहाँ हम देखते हैं कि विजन होना कितना चाहिए। तो देखिए, यदि आप ड्राइवर की भर्ती देख रहे हैं तो आपकी दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए। ड्राइवर अब किसमें? सीआरपीएफ में ड्राइवर की भर्ती होती है, सीआईएसएफ में होती है, आईटीबीपी में होती है, एसएसबी में होती है। बीएसएफ में डायरेक्ट ड्राइवर रिक्रूटमेंट नहीं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यदि बात करते हैं तो दोनों आंखें 6/12 आपकी होनी चाहिए। 6/12 तक आप फिट हो जाएंगे। और एसएससी जीडी सीपीओ एसआई, इसके अलावा सीएपीएफ के जो दूसरे रिक्रूटमेंट होते हैं ऑफिसर को छोड़ दें, तो उसमें मास्टर आई 6/6। अब मास्टर आई कौन सी है? आप यदि राइट हैंड से लिखते हैं तो आपकी राइट आई मास्टर आई है, और लेफ्ट से लिखते हैं तो लेफ्ट आई मास्टर आई है। मास्टर आई 6/6 है तो दूसरी आंख आपकी 6/9 भी चलेगी। अब देखिए, मेडिकल गाइडलाइन आप जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन में बताया गया है कि टू रूल आउट लेजिक, पीआरके, कंटूरा, ये सब को रूल आउट करने के लिए मशीन से चेक हो। और पुरानी गाइडलाइन में किया भी जाता था। पुरानी गाइडलाइन में कोई ऐसा कैंडिडेट जैसे इनको पॉइंट मिला यहाँ पर 6/12 और 6/18, अब तो गाइडलाइन चेंज हो गई, यानी कि दूसरे दिन तो एक दिन में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पुरानी गाइडलाइन में क्या होता था कि कैंडिडेट सिविल डॉक्टर के पास जाते थे। सिविल डॉक्टर ये कहता है कि मैं ऐसे तो 6/6 नहीं कर सकता, आप इसको लेजर करवा लीजिए। और लेजर करवा के वो 6/6 लिख देते थे। लिख दिया, अपील कर दिया, अपील एक्सेप्ट हो गई। अब जब यहां देखा कि 6/12 और 18 था, और अब एक कैंडिडेट 6/6 पढ़ रहा है, तो कैंडिडेट से पूछा जाता था कि क्या आपने लेजर करवाया है? यदि वो एक्सेप्ट कर ले तो अनफिट है, वरना उनको ये कहा जाता था कि आपको मशीन से चेक किया जाएगा, मशीन से चेक करने का पैसा भी आपका लगेगा। तो जिसने लेजर करवाया है वो एक्सेप्ट कर ले और अपने घर चला जाए कि वो अनफिट है। अब भी ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स पहले से लेजर करवा के जाते हैं, और इसका इलाज भी देखिए एक ही है कि अब आपका 6/9 है तो उसको आप नेचुरल तरीके से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 18 है, 12 है, तो वो नेचुरल तरीके से कोशिश नहीं कर सकते। और यदि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके लिए देखिए लेजर, लेजिक, पीआर के, कॉन्टूरा आप जाएंगे बड़ी से बड़े
जो हॉस्पिटल हैं उसमें एक से एक टेक्निक है जो आपका 6 बाय 6 कर देंगे। सबका नहीं होता है, ये समझिए कि 1000 कैंडिडेट्स में से एक का नहीं हो पाता है। तो वो पहले आपको चेक करेंगे, उसके बाद वो सब कर देंगे, वो करवाने के बाद आप हो जाते हैं। अब जो ये पूछते हैं आप लोग कि कितना महीने पुराना लेज़र लेज़िक अलाउ हो जाता है, तो अलाउ तो नहीं है। एसएससी जीडी 2022 एक कैंडिडेट को हम जानते हैं पर्सनली, उन्होंने बाद में हमें बताया था अनफिट होने के बाद। क्यों अनफिट हुए वो? कि उन्होंने जब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है मेडिकल के टाइम पर, उसके कॉलम नंबर 10 में लिखा रहता है कि क्या आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं? आपने लेज़र, लेज़िक, पीआरके, कंटूरा ये सब आपने करवाया है? तो यस या नो में रिप्लाई करना होता है। उन्होंने यस कर दिया, आँखें बिल्कुल 6 बाय 6 थी। लेकिन मेडिकल अफ़सर ने भी उनको ये कहा कि आपने यहाँ पर यस क्यों कर दिया? अब मुझे आपको दिल्ली रेफ़र करना पड़ेगा। दिल्ली जो फ़ोर्स हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको रेफ़र किया गया, वहाँ मशीन से जाँच हुई और वो बाहर। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से छोटी-सी गलती की वजह से कैंडिडेट बाहर हो गया। आपको भी यदि ऐसा प्रॉब्लम है, तो देखिए इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि अभी सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन आज से मेडिकल स्टार्ट हो रहा है और 5 दिन का कैंडिडेट्स को समय मिला। 10 तारीख को रिजल्ट अपडेट हुआ है, लेकिन उस मेडिकल की डेट पहले से ही अपडेट हो गई। अब जब तक रिजल्ट अपडेट नहीं होता तब तक एक कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस नहीं बनता है कि मैं क्या चेक करवाऊँ, क्या नहीं करवाऊँ, कितना चेकअप करवाऊँ। अब आप जाते हैं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में कि मुझे होल बॉडी चेकअप करवाना है, अब होल बॉडी चेकअप तो 20,000 रुपए भी खर्च हो जाएगा। अब उसमें क्या चेक करवाना है, क्या नहीं करवाना, ये आपको मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको चेक करवाना है। पूरा चेकअप नहीं करवा सकते हैं, कान की सफाई ज़रूर करवा के जाना। ईयर वैक्स में भी कई बार प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो 1 दिन में, 2 दिन में क्लीन नहीं होता, 7 दिन तक उसमें लग जाता है। अकेला ईयर वैक्स की वजह से कैंडिडेट अनफिट। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट जो अभी आने वाले मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अब कोताही ना करें। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा के देखें। इसके अलावा यदि आप कोई पॉइंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप देखिए इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल करेंगे तो शायद कॉल इस पे अटेंड नहीं होगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप आप एक बार ज़रूर करवाएँ ताकि जो पीछे हमने आपको दिखाया वैसा आपके साथ ना हो जाए।